2024 के चुनाव में लोकसभा जो प्रत्याशी रोडमल जी नागर हैं, इनके पहले कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि ज्ञान सिंह जी गुज्जर भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनका क्यों नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया तो कोई ना कोई तो दुख होगा आपके मन में भी, भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सतत प्रयास करता रहता हूँ। विधानसभा चुनाव में मैंने पांचों की पांचों सीट निकाल के दी, तो दुख तो हुआ होगा आपको। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेजस लाइव। मैं हूँ रामेश्वर, मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, आप जानते ही हैं लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है वो फूंक चुका है। राजगढ़ जिले में 7 मई को वोटिंग होने वाली है और उसी बीच में चौपाले भी चल रही है। जो सियासत है वो गर्मा भी रही है, धीरे धीरे गर्मी मौसम का भी जो मार है वो लगातार बढ़ रहा है। तो आइए आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको परिचय कराने वाले हैं। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है ये, लेकिन फिर भी परिचय जरूरी होता है। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह जी गुज्जर जुड़े हुए हैं आज की चर्चा में। तो व्यस्तता काफ़ी थी भाई साहब के, इसी बीच हमने सोचा कि थोड़ा सा हम गाड़ी में ही बातचीत कर लेते हैं। वो सबसे पहले तो तेजस पे आपका स्वागत। राम राम साहब। भाई साहब जी, ये लोकसभा चुनाव है 2024 का, मेरे को लगता है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपकी नज़र में क्या है? भाई ये तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेकर के 2024 तक जिस प्रकार का जो खाका पूरी दुनिया में खड़ा किया है भारत को लेकर के, और भारत के प्रति जो नजरिया देश दुनिया में आज बना है, और जो ज्वलंत समस्याएं थी इस देश की, उन समस्याओं का जितनी सूझबूझ, जितनी कुशलता से, जितने बल बुद्धि विवेक के साथ माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका निर्णय किया है, और उसके बाद जो उबाल देश में आया है, उस नाते अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये 2024 का चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने का चुनाव है, इसलिए अपने आप में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, जैसा मेरा पूछना था, राजगढ़ जिले में इस बार कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व सीएम और पूर्व सांसद भी हम मान सकते हैं, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने राज किया है राजगढ़ जिले पर और पूरे मध्य प्रदेश में। तो 33 सालों के बाद दिग्विजय सिंह जी की जो एंट्री हुई है राजगढ़ में, और उधर तीसरी बार रोडमल जी नागर को मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। तो इस बीच में क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या होगा इस बार? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का एक और नाम है बंटा ढाल सिंह। वैसे ही दिग्विजय सिंह जी जब 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जितनी दुर्दशा इस मध्य प्रदेश की हुई थी, उससे कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हाँ, यह है कि 18, 19, 20, 21, 22 साल के जो बेटा बेटी है, जो लड़के लड़की हैं, वो जरूर इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन उनने भी ये बदलता हुआ जब मध्य प्रदेश देखा है, यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 2003 से लेकर के 2023 तक की जो विकास यात्रा इस मध्य प्रदेश में हुई है, और उस विकास यात्रा में जो आयाम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने खड़े किए हैं, वो अपने आप में अभिभूत करने वाले हैं। इसलिए दिग्विजय सिंह जी का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि 10 साल में उनको जो करना चाहिए था, जिस प्रकार का विकास इस राजगढ़ जिले की धरती पे होना चाहिए था, जिस प्रकार के कल कारखाने इंडस्ट्री इस राजगढ़ जिले की धरती पे आना चाहिए थी, वो नहीं आ पाई, क्योंकि राजगढ़ जिले ने बहुत सारी अपेक्षाएं माननीय दिग्विजय सिंह जी के साथ पाल रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो इसको पूरा नहीं कर पाए, और ऊपर से इस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया, इस मध्य प्रदेश को अंधकार में धकेल दिया था। ये तो भला हो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का कि उनके प्रयासों से राजगढ़ जिले का तो कायाकल्प हुआ है, लेकिन इस मध्य प्रदेश को भी बीमारू राज्य से उठा करके एक विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा किया है। जो अंधकार में था प्रदेश, उस प्रदेश को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ला के खड़ा किया है, और आज दुनिया की दौड़ में और भारत में ही मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से विकास करने वाला प्रदेश बनकर के उभरा है। 2024 के चुनाव में लोकसभा जो प्रत्याशी रोडमल जी नागर हैं, इनके पहले कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि ज्ञान सिंह जी गुज्जर भी प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनका क्यों नहीं हो पाया। और नहीं हो पाया तो कोई ना कोई तो दुख होगा आपके मन में भी, भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो सतत प्रयास करता रहता हूँ। विधानसभा चुनाव में मैंने पांचों की पांचों सीट निकाल के दी, तो दुख तो हुआ होगा आपको। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है। चरैवेति चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बात की परवाह किए, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा के भाव को लेकर के देश, धर्म और संस्कृति की सुरक्षा और रक्षा के लिए काम करता है। मैंने अपने मन में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं पाली है। ये तो आपका प्यार है, प्रेमी, कि आप मुझे इस नज़रे से देख रहे हैं कि मेरे नेतृत्व में राजगढ़ जिले की 5 सीटें निकल के आई। इसमें ज्ञान सिंह गुर्जर का क्या है? ज्ञान सिंह गुर्जर कुछ भी नहीं है।
ये भारतीय जनता पार्टी के उन तपस्वी कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो रात दिन अहरनिश बिना रुके बिना थके लगे रहते हैं, और वो जो प्रयास करते हैं, वो जो मेहनत करते हैं, उनका ही मेहनत और प्रयास का परिणाम है कि पहली बार राजगढ़ जिले की 5 सीटें निकल करके आई। और इसलिए आप सबका भाव बन रहा है कि ज्ञान सिंह गुर्जर को सांसद का टिकट मिलना चाहिए था। आप भरोसा रखिए, आज नहीं कल मुझे भी कुछ न कुछ मिलेगा, और मैं बिना किसी चाह के काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता पद ऐसा है कि लगातार ये पद तो कोई छीन सकता नहीं है। इसलिए मैं आज जिला अध्यक्ष हूँ, और जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी महती जिम्मेदारी बनती है कि मैं मेरे जो कार्यकर्ता हैं और ये संसदीय क्षेत्र की जो हमारी टीम है, वो टीम पूरे ऊर्जा और जोश के साथ देश के लिए, क्योंकि ये मैंने कहा नहीं, पहले ही कहा आपसे मैंने कि ये चुनाव 2024 का जो चुनाव है, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की गारंटी का चुनाव है। ये हमारे गुलामी के उन जो दंश हमें दिए गए थे, उन दंशों को ख़त्म करने का हमारा ये चुनाव है। हमारी विरासत को सहेजने संवारने का हमारा ये चुनाव है। हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाला ये चुनाव है। हमारी अपनी उन्नति और विकास के लिए काम करने का ये चुनाव है। इसलिए 2024 का जो चुनाव है, इसको आप साधारण नहीं समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की पार 400 पार, उसको सार्थक और सफल बनाना है। जो भी हो आगे देखा जाएगा जनता जनार्दन के हाथ में। लेकिन एक सवाल हम ले लेते हैं सर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह पे आरोप लगाती है कि 10 साल के कार्यकाल में जो भी वो लाए थे वो सब राघोगढ़ में ले गए, चाचौड़ा में ले गए, फैक्ट्रियां ले गए, लेकिन 10 साल रोडमल जी नागर को भी हो गए सांसद बने हुए, वो क्यों नहीं ला पाए ये जो फैक्ट्रियां हैं? देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में या उससे पहले जब वो मंत्री रहे तत्कालीन कांग्रेस सरकारों में, या जो उनका ओहदा जिस प्रकार का उनके पास पद रहा है, उस नाते से आप विचार कीजिए कि 2014 से पहले हमारा ये ब्यावरा से ग्वालियर रोड की हालत क्या थी। 2014 से पहले हमारे इस राजगढ़ जिले में पहले से ही भगवान ने, परमात्मा की बड़ी कृपा है राजगढ़ जिले के ऊपर कि इस राजगढ़ जिले में 8 नदियां बहती है। उन 8 नदियों में एक तरफ काली सिंध का छोर है, दूसरी तरफ माँ पार्वती का छोर है। इसके बीच में आप कुल मिलाकर के 8 नदियां हैं। अब उन 8 नदियों में किसी एक नदी पे उस समय आप बड़ा डैम बनाते तो शायद इस जिले का कुछ न कहीं कायाकल्प होता, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। मात्र अपने सीएम हाउस में राजगढ़ जिले की जनता को पूड़ी के पैकेट देकर के, उनके कंधे पे हाथ देकर के, गाल पे थप्पी मार के बहलाने फुसलाने का काम उस समय माननीय दिग्विजय सिंह जी ने किया है। लेकिन आज जमाना बदल चुका है। आज ये बदलता हुआ भारत, बदलता हुआ मध्य प्रदेश हम लोग देख रहे हैं। ये सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने जिस प्रकार से आज काम, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेसी लोग कहते हैं कि ये काम हमारे साहब ने किया, ये काम हमने किया था, हमने ये किया, हमने वो किया। ये शेख चिल्ली वाले सपने देखने वाले लोगों ने सिर्फ सपने देखे हैं। इस जनता को भ्रमित और गुमराह करने का काम किया है। अगर सही अर्थों में किसी ने सार्थक प्रयास किया है तो वो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नेतृत्व ने, जिसकी वजह से आज राजगढ़ जिले की दशा और दिशा बदली है। आज राजगढ़ जिले की तकदीर और तस्वीर बदली है, और आज हमारा युवा उद्दलित है। आज हमारे राजगढ़ जिले का युवा इस बात के प्रति पूरी तरह आशान्वित है कि राजगढ़ जिले में जो ऑप्शन खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से आज कुंडाले और मोहनपुरा डैम और पार्वती सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के जो ग्रोथ हमारा इस राजगढ़ जिले का बड़ा है, और उससे हमें आज मेडिकल कॉलेज की वजह से जिस प्रकार से एक विश्वास हमारे क्षेत्र में जागा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसलिए भविष्य हमारा बहुत ही सुनहरा है, और स्वर्णिम भविष्य के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश की कल्पना लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी का यशस्वी नेतृत्व देश और प्रदेश में काम कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के हम और कुछ जो बाकी रह गया है उसको हम कैसे पूरा करें। हम इस राजगढ़ जिले में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री ला करके डलवाएं जिसकी वजह से हमारे युवाओं को रोजगार मिले, वो रोजगार से जुड़े। ये काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। ये जो सपने दिखाने वाले लोग हैं, ये जो शेख चिल्ली लोग हैं, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, और झूठ को इतनी जोर से बोलते हैं कि उसको सत्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता इनके भ्रम में आने वाली नहीं है। दिग्विजय सिंह जी बड़ा आज अपन देख रहे हैं, वो पदयात्रा के माध्यम से या जहाँ कहीं भी वो जा रहे हैं, जो ढोंग ढकोसले वो पैदा करते हैं और जो जनता को गुमराह और भ्रमित करने का जो वो प्रयास करते हैं, अब जनता उनके भ्रम में आने वाली नहीं है। आजकल IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में कोई झूठ बोले और उसको कोई पकड़ ना सके, ये तो असंभव है।
हर चीज़ आजकल ऑनलाइन है। आप जब चाहो तब गूगल पे जाइए, जहाँ आपको जो चीज़ खंगालना है, निकालना है, आप सर्च कीजिए। कुंडालय डैम का भूमि पूजन कब हुआ था, आपके सामने आ जाएगा। कुंडालय डैम का लोकार्पण किसने किया था, आपके सामने आ जाएगा। मोहनपुरा डैम का लोकार्पण किसने किया था, आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो काल कल्पित बातें करने वाले लोग हैं, अब इनके झांसे में कतई राजगढ़ जिले की जनता आने वाली नहीं है। मेरी माननीय दिग्विजय सिंह जी से सलाह है कि इस देश के युवाओं को आप भ्रमित न करें, उनको भ्रम में डालने का प्रयास नहीं करें। ये जनता जाग चुकी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो स्वीकार्यता की एक पराकाष्ठा में है। वो उनको लोगों ने जिस प्रकार, क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज हमारे पास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में जिस प्रकार का जयघोष हो रहा है, दशों दिशाएं भारत माता का गुणगान गा रही, ये कोई साधारण बात है। और जितनी विषम परिस्थितियों में आज काम खड़ा हुआ है, राम जन्मभूमि का आप आंदोलन देख लीजिए। लंबी लड़ाई के बाद, 500 वर्षों की लड़ाई के बाद, जब उसका भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ और जब भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, तब इन्हीं कांग्रेसियों ने वो निमंत्रण ठुकरा दिया। जो आज बात करते हैं देशवाद की, राष्ट्रवाद की, सनातन की बात कर रहे हैं, उनका कहना है जैसे निमंत्रण ठुकराया है, तो उसका ये कारण है कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे चुनाव के लिए 2024 के, इसलिए उन्होंने निमंत्रण ठुकवाया। अब ऐसे ही आप कहेंगे कि वैक्सीन जब आई हमारे देश में, कोरोना इतनी भयानक त्रासदी से हमारा देश गुजर रहा था, और उस भयानक त्रासदी के उस दौर में जब हम टीके लगाने की बात हुई, तो किसने कहा ये तो मोदी के टीके हैं, किसने कहा तो भारतीय जनता पार्टी के टीके, हम नहीं लगवाएंगे। और अपने समर्थकों से कहा कि नहीं हम नहीं लगवाएंगे और हमें नहीं लगवाने, ये तो कोई बात नहीं हुई। जब हम देश में काम कर रहे हैं, अब रामलला का जब शुभ मुहूर्त आया, अब उस शुभ मुहूर्त में कहाँ आपको मंदिर अधूरा लगा भाई। शुभ मुहूर्त में छोटा मोटा काम रहता, तो समय के साथ अपन घर मकान बनाते हैं। जब हम गृह प्रवेश होते हैं, अपना स्वयं के मकान की बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ काम रह गया बाकी तो उसके बाद भी पूरा हो सकता, लेकिन मूल काम जो है वो पूरा हो गया है, तो हम गृह प्रवेश करना चाहिए। शुभ मुहूर्त सामने आ रहा, तो उस नाते भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। अब धारा 370 देश के लिए बहुत बड़ा दंश था। जम्मू कश्मीर हमारा अपना होते हुए हमारे पास नहीं जैसा था। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके बीज मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद ही सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन किया था, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने आप को बलि वेदी पर बलिदान कर गए, समर्पित हो गए, राष्ट्रवेदी के चरणों में अपने आप को सुहा कर गए। तो ये कोई साधारण बात नहीं है। हमने जो कहा है वो किया है, और जो कहेंगे आगे भी वो करते रहेंगे। देश के विकास में जितना ज़्यादा अच्छा बेहतर हो पाएगा, वो करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश के युवा, इस क्षेत्र के युवा इनके भ्रम जाल में आने वाले नहीं है। यहाँ किसान, गरीब गांव, गरीब किसान, मजदूर, महिलाएं, बेटा बेटी, सबको आत्मनिर्भर बनाने का काम, स्वावलंबी बनाने का काम, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए हमें ज़्यादा इस बात की कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि जो आज जो भ्रम फैला रहे हैं उसके चक्कर में लोग आ जाएंगे। लोगों ने प्रत्यक्ष की प्रमाणम यार, जब सब कुछ देख रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि लोगों को मिल रही है, आज लाडली बहनों को लाडली बहना, ये इनने जब शेख चिल्ले वाली बात करी थी कि हम इतना डाल देंगे, इतना, अबे तुम्हारी सरकार बनेगी तुम डालोगे। आज जब तुम जीत ही नहीं रहे हो, तुम जनता को बरगला कर रहे हो कि हम ये कर देंगे वो कर, कहाँ से कर दोगे भाई, जनता तुम्हें नकार चुकी है। एक जैसे आपने वादा किया था विधानसभा में कि 2700 रुपये प्रति क्विंटल भावांतर से हम गेहूं किसानों के लेंगे, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। वादा निभाओ यात्रा कांग्रेस भी निकाल रही है। देखिए, लगातार विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आ गए। अब उसके लिए हमें कोई समय, हमें हमारे पास निश्चित हम वादा पूरा करेंगे। अभी तो हमने 145 घोषणाओं में से 105 घोषणाएं अभी हमारी सरकार ने भी पूरी की है। पूरी सूची में आपको उपलब्ध करा देता हूँ। अब चूंकि ये वित्त से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार के गठन के बाद हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने उसको ठीक करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास करने, फिर आचार संहिता लग गई, कोई निर्णय नहीं ले पाया। उससे पहले अगर कोई आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसमें सरकार का क्या दोष है भाई, ये तो संवैधानिक समस्या है। इसलिए निश्चित ही आने वाला समय किसानों के भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल है, और हमारी सरकार ने हर कदम पर किसान का ध्यान रखा है। आज आप देख रहे हैं कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन, चाहे राज्य सरकार की बात, चाहे केंद्र सरकार की बात हो, एक आमूलचूल परिवर्तन कृषि के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे मोहन यादव जी के नेतृत्व में खड़ा हो रहा है। और किसानों से हमने जो वादा किया है, उससे बढ़कर किसानों को लाभ पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। हम बिना घोषणा, बिना वादे के काम करने वाली हमारी सरकार है। हमने कभी कहा था कि हम किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में डालेंगे। आज 6,000 रुपये वर्ष के माननीय नरेंद्र मोदी जी डाल रहे हैं, 6,000 रुपये वर्ष के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव डाल रहे हैं। लाडली बहनों का हमने सरकार बनने से पहले हमने लाडली बहनों के काम में हमने वादा किया था क्या, बिना वादा के हमने लाडली बहनों को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसलिए हम जो नहीं कहते उससे आगे बढ़कर करते हैं। एक तरफ कांग्रेस है, 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, कुछ हुआ क्या?
जनता जानती सब, इसलिए इनके भ्रम में जनता आने वाली नहीं है। और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की बार 400 पार के नारे के साथ अपने संकल्प को सिद्ध करेगी और आने वाला 2047 में विकसित राष्ट्र के रूप में भारत माता खड़ी नजर आएगी। दुनिया का नेतृत्व करती हुए हमारी भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के दुनिया को दिशा और दर्शन देती हुई नजर आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इसलिए हमें 2047 के लक्ष्य को लेकर काम करना है। एक लास्ट सवाल, अगर ज्ञान सिंह जी को राजगढ़ जिले से मौका मिलता, अगर जनता से के द्वारा वो चुन के आता, ये मेरा सवाल नहीं, जनता का सवाल है, मैं उनका ही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो 2024 में चुन के आते, भारतीय जनता पार्टी उनको मौका देती, तो वो इस राजगढ़ जिले के लिए क्या करते? देखिए, ये तो जनता का मेरे प्रति प्यार है, जनता मुझे बहुत प्यार करती है, जनता इस भाव को लेकर के मेरे साथ जुड़ी हुई है। मैं निश्चित ही जनता की अपेक्षा पे खरा उतरने का पूरा ईमानदार प्रयास करूंगा। मेरा जीवन जनता के चरणों में समर्पित है। मैं जनता के लिए रात दिन काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा सिपाही हूं, ऐसा कार्यकर्ता हूं कि हमेशा जनमानस के बीच में रहता हूं। और निश्चित ही जो राजगढ़ जिले की संसदीय क्षेत्र की जनता ने मेरे प्रति जो अपेक्षा पाली है, उसको मैं कहीं न कहीं बहुत अच्छे रूप से पूरा करूंगा ही सही। लेकिन वर्तमान हमारा जो नेतृत्व माननीय रोडमल जी नागर, उन्होंने भी विकास में कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आगे भी माननीय रोडमल जी नागर के नेतृत्व में बहुत अच्छे काम होने वाले हैं। और मैं अपनी जो भावनाएं वो भी उनके साथ जोड़ करके, जहाँ जो आवश्यकताएं हैं, जो हिस्सा बचा हुआ है, वहाँ तक विकास को पहुँचाने का हम ईमानदार प्रयास करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। पूरे राजगढ़ जिले की लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ बना रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी को आप मजबूत कीजिए, ताकि विश्व में भारत का ये उभरता हुआ चेहरा है, ये दुनिया का नेतृत्व करे। ये विकसित भारत मोदी की गारंटी पे आपने जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास जताया है, और उस विश्वास को बनाए रखें। हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम भी आपके विश्वास की डोर को टूटने नहीं देंगे, और आपके लिए जितना ज़्यादा हो पाएगा उसको करने का हम ईमानदार प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अमूल्य टाइम हमें देने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।